हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप 24 जुलाई को लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज़ आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के जितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। मेरा जो मानना है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत यूज़फुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा केयरफुली होकर आप सुनिएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प कर सकता है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं तो लगभग ये वीडियो जब आपके सामने होगी तब से अगर मैं बात करूं तो 17 to 18 डेज़ लेफ़्ट होंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। या आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 15 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। डेफिनेटली इन 15 दिनों में आपके पास जो 5 दिन होंगे, अब से जो 5 दिन होंगे उनमें आप क्या कीजिएगा, आपका जो बचा हुआ अगर कुछ रहता है सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट का, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। और बाकी के जो 10 दिन होंगे उनमें सिर्फ वो टाइम आप अपने रिवीजन को दीजिएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें किसी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते तो वो आपके लिए क्या है, ज़ीरो के इक्वलेंट है। विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं पॉसिबल है, और ये फैक्ट है। अगर आप 10 बुक्स पढ़ते हैं, उनका रिवीजन एक बार भी नहीं करते हैं तो दैट विल नॉट वर्थ इट। लेकिन अगर आप 1 या 2 बुक्स पढ़ते हैं और उनका 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं तो वो आपके काम डेफिनेटली आता है, क्योंकि रिवीजन के बिना पॉसिबल नहीं होता है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने अब तक जितना पढ़ लिया है, ये 10 दिन या फिर ये पूरे 15 दिन, अगर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है तो आपने अब तक जितना पढ़ा है आप उसका रिवीजन करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अब से 15 दिन, अगर आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 80 to 90%, तो अब तक जितना आपने किया है आप उसको रिवाइज़ करें, अच्छे से रिवाइज़ करें। अब अगर हम शॉर्ट में बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं 25-25 मार्क्स के। आई होप आपको ये पता ही होगा डेफिनेटली। हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास और समाज। देखिए, ग्राम विकास और समाज का अपना पैटर्न है, अपने क्वेश्चंस हैं। हिंदी के क्वेश्चंस और सिलेबस को आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, नो डाउट। और मैथमेटिक्स के भी इसमें आपको चैप्टर मेंशन थे सिलेबस में कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, और जीएस। तो देखिए, हिंदी की बात मैं अगर करूँ तो आई होप आप सब जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। उससे आपके हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, हिंदी की अगर हम बात करें तो। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो देखिए, आर.एस. अग्रवाल की एक बेसिक क्वेश्चंस की बुक है। 1-2 बार आप उसको अगर आपने लगाई हुई है तो आप उससे आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं लेखपाल एग्ज़ाम में, ठीक है। मैथमेटिक्स के आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे आपने एक बार सिलेबस इसका कंप्लीट कर लिया है, जितने भी चैप्टर्स हैं, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं से भी उठाइए और वहीं से क्वेश्चन लगाइए। इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने से मिस नहीं होगा। मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर हम ग्राम विकास की बात कर लेते हैं तो ग्राम विकास की भी बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। और जैसे कि ऑनलाइन बात करें हम, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो वीडियोज़ देखने में तो बहुत टाइम लग जाता है, तो कहीं पर अगर कम टाइम में आपको वीडियोज़ देखने के लिए मिल रही हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिए। अगर आप, जैसे होता है ना कि आप पढ़ रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा रेस्ट में वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो वहाँ से आप कर सकते हैं ग्राम विकास को। प्रॉपर बुक अगर कोई आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे जीएस के बारे में, क्योंकि 25 क्वेश्चन में आप समझिए, आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस बहुत ही एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है। जीएस में मैं अगर बात करूँ तो देखिए, आपको कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। देखिए, मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम्स को मैं फॉलो करती हूँ, तो थोड़ा पैटर्न मैं समझ पाती हूँ कि किस तरह के एग्ज़ाम का कितना वहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम जीएस के फाइनल वो बात करते हैं, अगर इसमें फर्दर एक इसमें डिवाइडेड होती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लाइक अगर 25 क्वेश्चन जीएस से आएंगे तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आएंगे, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, कोई भी एग्ज़ाम, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स ऐसे हैं
वनडे एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर अगर जीएस का पोर्शन आ रहा है और हिस्ट्री जहाँ पर आ रही है, तो सबसे ज़्यादा मतलब कि आपको पता होगा 3 हिस्ट्री के पीरियड है, एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कवर कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को तो पूरा कवर करें। बाकी जो एंशिएंट और मिडाइवल है उसके जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे तो आप देख लें, चाहे उनको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज़रूर कवर कर लें। पिछले 1 साल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात कर रही हूँ मैं, उसको आप ज़रूर देख लें। ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लें। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जैसे 42, 44 जो संविधान संशोधन है, और जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, पंचायती राज, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है संविधान का। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पॉलिटी में पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो आपसे जो रेगुलरली पूछे जाते हैं उनको आपको पढ़ना है। जनरल साइंस में बात करें तो आपको पता है कि बायोलॉजी से साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो ये मेरा आपको एक सजेशन है, बाकी आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम में पहली बार नेगेटिव मार्किंग होगी। इससे पहले जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपका एक सही क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो भी गलत हो जाता है, उसके मार्क्स भी चले जाते हैं, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और टाइम आपके पास 2 घंटे का होता है, तो टाइम तो बिल्कुल सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है। देखो क्या होता है कि एक पेपर करने का एक मेथड होता है, जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है। उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसके ये भी नहीं हो सकता है, तो 2 में फिर हमको वहाँ पे डाउट रह जाता है, तो हम लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, उसमें अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपके 25 के 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एलिमिनेशन मेथड से, कुछ आप अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है मैथ्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस एग्ज़ाम में तो इतना टाइम है कि आप मैथ्स के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यही कहूँगी कि अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना इन चारों टॉपिक्स की, तो मैं ये समझती हूँ कि जो ग्राम विकास और समाज है, ये आप कितना भी पढ़ लें, आने को आपके पढ़े क्वेश्चन आ सकते हैं, और आने को आउट ऑफ द कोर्स भी सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, ईयर्स हैं, जिनको याद करने में प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। तो ग्राम विकास और समाज को तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ इसमें आप श्योर हो सकते हैं, भले आप स्टडी कीजिए, ऑफ कोर्स वो आपका काम है, लेकिन जिन सब्जेक्ट में आप पक्के मार्क्स ले सकते हैं, मैं उनकी यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स सबसे पहले, जिसमें आप विद एक्यूरेसी मार्क्स ले सकते हैं। हिंदी में भी आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स की हम बात करें तो उसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, पूरे भी नहीं, एटलीस्ट 20 से 22 ले सकते हैं, क्योंकि इसलिए भी ले सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि टाइम काफ़ी होता है इस एग्ज़ाम में। आप बाकी तीनों सेक्शंस करके मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्वेश्चन उसके आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, हवाओं में नहीं कि हाँ आप 25 कर ले जाओगे ये वो सब, ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट्स कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस जैसे कि मैंने आपको बताया, जीएस में भी आप कर सकते हो, कोई आपसे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन सारे नहीं होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हैं, और आपकी ठीक तैयारी है तो डेफिनेटली आप 20 तक पहुँच सकते हैं। और क्वेश्चन के जो पेपर का लेवल होगा उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले 2 सेक्शन है ना, हिंदी और मैथमेटिक्स, इनमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर जीएस और ग्राम विकास, ठीक है। तो इन पर आप पूरा फोकस अपना रख सकते हैं। अगर मैं आपसे फर्दर आगे बात करूं तो यहाँ पर हमने बात की कि जीएस में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और यहाँ पर चैप्टर वाइज भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एक बार आप विज़िट कर लें, अगर आपको लगता है कि आपको कोई वीडियो
देखना चाहिए। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ग्राम विकास के 8 से 10 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हो चुके हैं, जिनमें हर सेट में 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, वो जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनको आप एक बार विज़िट कर लीजिएगा, आपका और अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो मैथ्स आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ग्राम विकास के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है और आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। मैथ्स मिल जाएगा और जीएस की भी बहुत सारी आपको साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीएस में अगर हम बात करते हैं। और हमारी ग्राम विकास लेखपाल को लेकर भी जीएस की सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये रही बात कि हमारे चैनल पर आपको क्या मिलेगा उसकी। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे इन चारों सब्जेक्ट्स को फोकस करना है और फॉलो करना है। एक और बात, आप इससे पहले पेट का एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, तभी आप लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए हैं, और वो भी आप पेट में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तभी आप लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बस थोड़ा और पकड़ मजबूत कीजिए, थोड़ा और अच्छा रिवीजन कीजिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसका बार बार उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर पेट का एग्ज़ाम आपने दिया है तो सिमिलर वही टॉपिक है, ग्राम विकास उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो वो आप डेफिनेटली कवर कर रहे होंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी। आपको इसमें जो भी पॉइंट सही लगे उसको आप ग्रैब कर लीजिए, अपनाइए, अपने इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ बताना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी, या फिर और क्या स्ट्रैटेजी जो आप अपना रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ग्लिम्स दे रही हूँ कि ग्राम विकास में किस तरह की आपको क्वेश्चंस वहाँ पर स्किप नहीं करने। देखिए, जो कुछ ईयर वाले क्वेश्चन है कि ये योजना कब लागू हुई थी, वो ईयर वाले क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। और योजना वाले, ये कौन सी योजना है, इसमें क्या लाभ दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं, इस तरह के जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो आप थोड़ा, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन कौन सी स्कीम पे आपको फोकस करना है। जैसे आदर्श ग्राम योजना, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम, ड्रॉट डेवलपमेंट स्कीम, मनरेगा की स्कीम को पूरा पढ़ के जाएगा, कब शुरू हुई थी, कितना इसमें वेज मिलता है, ये सब। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वजल धारा योजना, राजीव गांधी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम जिसका नाम भी चेंज हो गया है हाल ही में, NRLM इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसी तरह से कुछ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये कब आई थी, ये भी, संजीवनी परिवहन योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, ये सब योजना पेंशन की जो योजनाएं हैं, कन्या विद्याधन योजना, ठीक है, कन्या समृद्धि योजना, ये सारी जो योजनाएं टाइप हैं ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है ग्राम विकास के लिए। ये कब लॉन्च हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो गाइज़, ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ यहाँ पर मैंने आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगें तो। हमारे चैनल पर आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस लोग बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। ठीक है गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, कोई क्वेरी है तो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर बिल्कुल भी ना जाएं। अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में हमारे चैनल पर पेट के लिए क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, पेट की हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, किस तरह से उसको आपने टैकल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है,
तो पेट के बारे में हमारी क्लासेस लेखपाल के बाद स्टार्ट होने वाली हैं, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी क्लासेस हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़े रहिए, बने रहिए। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।